वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गई इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बात करेंगे बीटीसी के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट में बीटीसी में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पर आप किसी भी ओल्ड पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अब इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी में हमने मॉर्निंग में जैसे डिस्कस किया था कि प्राइस के लिए एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इसको मैंने मार्क करके भी रखा हुआ है। अगर आपने इसको देखा होगा तो राइट नाउ यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो फिर से क्रिएट हो रहा है, जो कि प्राइस अभी इस टाइम पे इसी जोन के आसपास प्राइस ने सपोर्ट ली 61,300 के आसपास, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से फिर से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और राइट नाउ जो मूवमेंट होगी, ये मूवमेंट स्टॉक होगी समवेयर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन। यहाँ पर ये मूवमेंट स्टॉक हो जाएगी। स्टॉक होने का मतलब यही है कि इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अगर हमें प्रीवियसली बहुत सारे रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि प्राइस अगेन समवेयर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन प्राइस के लिए हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बीटीसी में राइट नाउ जब हमें क्लियर पिक्चर देखने को नहीं मिलती है अंटिल अनलेस इफ वी डिडंट ब्रेक अबव दिस पार्टिकुलर जोन 61,900, देन हम यहाँ पर कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो कि हमें यहाँ पर लॉन्ग या फिर शॉर्ट के लिए। बीटीसी में लॉन्ग करना चाह रहा हूँ देन आई विल रेकमेंड यू ऑल टू वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन। अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलती है 62,000 के अबव, देन यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन बीटीसी, जहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे बात आती है कि व्हाई डिड द मार्केट क्रैश, और अब इस टाइम पे मार्केट में क्यों हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ेस है मार्केट में। अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे, बहुत सारे रॉबिनहुड क्रिप्टो एक्सचेंज की अगर आप बात कर लो तो रॉबिनहुड को लेकर भी बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। और रॉबिनहुड इज़ ए काइंड ऑफ एक्सचेंज जिसके ऊपर मैंने प्रीवियसली बात भी की थी कि वो बहुत ज़्यादा रेपुटेड एक्सचेंज है। अगर ऐसे एक्सचेंज के ऊपर भी सिमिलर काइंड ऑफ इशूज़ क्रिएट होंगे देन इट्स टू बी ऑब्वियस कि हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो रॉबिनहुड का जो न्यूज़ निकल गया था तो उसको लेकर भी मार्केट के अंदर एक अच्छा सा हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अब इस टाइम पे जो भी बीटीसी में ड्रॉप डाउन हुई है तो ये हो सकता है कि ये एक लास्ट ड्रॉप डाउन हो बुल रैली से पहले, जहाँ से हमें मार्केट में कंटिन्यूसली एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि अब इस टाइम पे अगर आप जितना बाई कर सकते हो, अगर आपके पास फंड्स है, अगर आप स्पॉट में अपना बाइंग बनाना चाह रहे हो देन आप अब इस टाइम पे एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, जो कि आपको मार्केट इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी फिर से दे रही है। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये सुन के गुस्सा भी आएगा कि एग्जैक्टली तब से तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ दे ही रही है, तो मार्केट ऊपर कब जाएगा। तो येस आई डू बिलीव दैट कि यहाँ पर ना ये जो जितने भी लोग ऐसे सोच रहे हैं तो उनका सोचना भी सही है, क्योंकि मार्केट बहुत पहले से डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाता है तो उसके बाद फिर से हमें मार्केट में ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाता है। तो ये जो अब इस टाइम पे सिनेरियो क्रिएट हो रही है, तो ये सिनेरियो जब तक यहाँ पर ना बीटीसी में क्लियर हमें कोई भी सीन से देखने को नहीं मिलती है तब तक हमें जो है मार्केट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। इन बिटवीन दिस थिंग्स व्हेल्स क्या करते हैं कि व्हेल्स हमेशा ये चाहते हैं कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो अर्ली स्टेज में एग्जिट कर दे मार्केट से, और मार्केट को एग्जिट करने के बाद जब वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे तब आके जाके ना रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आए ताकि उनका ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो, अगर आपने इन्वेस्टर के रखा हुआ है तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि आपको भी गुस्सा आ सकता है कि क्यों मार्केट ऊपर नहीं जाता है, तो हमेशा मार्केट में क्यों हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलती है। लेट सपोज कि ये एक कॉइन है XYZ, जो भी कॉइन का नाम आप दे लो, जैसे कि X नाम का एक कॉइन है जिसके प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हुई, जो कि आपने इसको बाई किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बाई करने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, देन फिर से थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस नीचे आ गया। तो यहाँ पर ना आपने क्या किया कि प्राइस जब नीचे आया तब आपने डीप में और भी बाइंग बना ली। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पर फिर से बाइंग अपना बनाई, जो कि आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे हो। तो ये जो बाइंग आपने बनाई उस बाइंग के बाद फिर से प्राइस और भी नीचे आ गया, तो अब इस टाइम पे आपके पास फंड्स है नहीं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो कि प्राइस नीचे ही आ रहा है तो प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो इन बिटवीन दिस आप क्या करते हो कि आप अपना पोजीशन को एग्जिट कर देते हो, और जब आप पोजीशन को एग्जिट करते हो वही चीज़ ना जो स्मार्ट मनीज है वो वही चाहते हैं कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो एक ही साथ में यहाँ पर किसी ना किसी पॉइंट पे एग्जिट मारे ताकि उनका प्रॉफिट हो। अगर मार्केट में अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो एट द सेम टाइम किसी का यहाँ पर लॉस भी हो रहा है तो इस चीज़ को भी आपको ज़रूर से यहाँ पर देखनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप जब समझ लोगे अच्छे से तब आप यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट भी बना पाओगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे जितना हो सके पेशेंस के साथ आप अपना बाइंग बना सकते हो।
जितना बाइंग अभी इस टाइम पे आप बनाओगे उतना आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। तो आई होप आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी मैं किसी भी ऑल्ट के ऊपर बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, रीज़न बिंग राइट नाउ इट डजंट मेक एनी सेंस कि अब इस टाइम पे मैं बाकी ऑल्ट्स के ऊपर ही बात करते रहूँ, क्योंकि अब इस टाइम पे हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ सीनेरियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।